कॉर्नुएस्पर्सम, जिसे कॉमनली गार्डन स्नेल्स कहा जाता है और हमारी लोकल जुबान में इन्हें सीपियाँ या घोंगे कहा जाता है। ये जमीन पे चलने वाले घोंघों की एक फैमिली हेलिकाइडी से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया में स्नेल्स की 60,000 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। ये दुनिया में पाए जाने वाले कदीम तरीन जानवरों में से एक हैं, यानी ये डायनासोर से भी पुराने हैं क्योंकि इनके फॉसिल्स डायनासोर्स के ज़माने से भी पहले के पाए जाते हैं। ये पेस्ट हैं, यानी पौधों को बहुत शौक से खाते हैं और आपके गार्डन्स को ज़रा से ख़राब करते हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो ये बहुत ही, इनकी जो ग्रिप है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये देख, ये जो स्नेल्स होते हैं इनके मेनली समझें कि दो पार्ट्स हैं। एक तो इसका शेल है और जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसका फुट है। ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिससे वो चिपक जाता है किसी चीज़ के साथ, उसको फुट कहा जाता है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है स्नेल की बॉडी में। इसके साथ इसके हेड है और इसमें 4 टेंटिकल्स होते हैं। ये जो आपको ऊपर वाले 2 नज़र आ रहे हैं, ये देखें, करीब ला के दिखाएं। ये जो ऊपर वाले 2 हैं तो ये देखने के लिए जो है कि इस्तेमाल होते हैं, और जो निचले वाले 2 हैं ये 2 टेस्ट करने के लिए या आपके पास चखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खाने को ढूंढने में। ऊपर वाले 2 बड़े टेंटिकल्स इसको देखने में मदद करते हैं और निचले 2 टेंटिकल्स इसको सूंघने में मदद करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जैसे ही खतरा महसूस होता है स्नेल्स एकदम अपने शेल के अंदर चले जाते हैं। ये जो निचला पार्ट आपको नज़र आ रहा है स्नेल का, इसको फुट कहा जाता है। इसमें सक्शन के मसल्स होते हैं, म्यूकस भी स्क्रीट करते हैं और सक्शन का एक यहाँ पर पूरा पार्ट होता है जो कि म्यूकस के साथ उस जगह को ज़ोर से पकड़ देता है। और स्नेल ऐसा जानवर है जिसको अगर आप रेज़र ब्लेड के ऊपर भी चला लेंगे तो ये नहीं मरेगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दांत होने का रिकॉर्ड भी इस छोटे से जानवर के पास है। इसके मुंह के अंदर एक स्पेशल ज़ुबान होती है, ज़ुबान की तरह स्ट्रक्चर है जिसको रेडुला कहा जाता है। उसमें 14,000 से 20,000 दांत होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तभी रातों रात आपकी सारी की सारी सब्जी या पौधे ये हड़प कर जाते हैं। गार्डन स्नेल्स हर्बीवोर्स हैं, यानी वो जानवर जो कि पौधों को खाना पसंद करते हैं। बाकी सारे स्नेल्स हर्बीवोर्स नहीं होते, कुछ एक दूसरे को भी खाते हैं। स्नेल अपने डिफेंस के लिए म्यूकस स्क्रीट करता है, चलने के लिए भी म्यूकस स्क्रीट करता है, अपने बचाव के लिए भी म्यूकस स्क्रीट करता है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ के ऊपर इसने सारे म्यूकस की ट्रायल्स छोड़ी हुई हैं। ये म्यूकस इसको चलने में मदद करता है। अब ये चलने का म्यूकस अलग है, डिफेंस का म्यूकस अलग है, और साथ ही जो आपके पास अपनी ज़िंदगी को बचाव के लिए जो हाइबरनेशन में इस्तेमाल किया जाता है म्यूकस, वो बिल्कुल अलग है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को फालतू नहीं बनाया। अगरचे ये नन्हा सा स्नेल देखने में छोटा सा लगता है, मगर ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। ये तालाबों और दरियाओं की सफाई करता है, वहाँ पर गले सड़े हुए मादे को और एल्गी को खाता है। इस तरह सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसका म्यूकस बहुत सारे मेकअप्स में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ये फूड चेन का भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि बहुत सारे जानवर इसे खाकर अपना पेट भरते हैं और बहुत से लोग भी इसे शौक से खाते हैं। इस तरह ये हेल्दी इकोसिस्टम का एक इंडिकेटर है, क्योंकि ये पोल्यूशन सेंसिटिव है। जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है ये उस पानी को छोड़ के चले जाते हैं। अब इस नन्हे से पेस्ट को हम वापस इस पौधे के ऊपर छोड़ते हैं ताकि ये आराम से अपना खाना खा सके। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा स्नेल्स हैं तो आप 50% सिरका और 50% पानी का स्प्रे अपने पौधों के गिर्द कर लें। वहाँ पे जितने स्नेल्स हैं वो मर जाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुंदर जाहिद और आप देख रहे हैं वाइल्ड विद डॉक्टर सुंदर।